एवरीवन, दिस इज रितिका हेयर। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको रज़िया सुल्तान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में मैंने आधी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो रज़िया सुल्तान जो है, उनका जो टर्न्योर है वो 1236 से 1240 तक रहा, और वो भारत की पहली ऐसी मुस्लिम और आखिरी मुस्लिम शासक थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन किया था। ठीक है, तो उन्होंने ना इस्लाम धर्म में पर्दा सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था और कुर्बा और कूला सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। मतलब उन्हें ना फैशनेबल कपड़े, वेस्टर्न ड्रेस पहनने उन्होंने एक्सेप्ट किया था और ब्लेजर पहनने को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब और उन्होंने ना 3 सिक्के भी चलाए थे। पहला था न्याय की रानी, दूसरा इल्तुतमिश की बेटी, और तीसरा दिल्ली सल्तनत की महारानी। अब आते हैं बलबन, जिनका टाइम पीरियड 1265 से 1288 तक रहा, और इन्होंने ही भारत में पर्शियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। मतलब फारसी भाषा को भारत में यही लेकर आए थे। और इन्होंने एक और फेस्टिवल भी भारत में इंट्रोड्यूस करा था, जिसको हम नवरोज फेस्टिवल कहते हैं। ये भी फारसियों का ही एक फेस्टिवल है। ये जैसे हिंदू में 9 दिन का फेस्टिवल होता है नवरात्रों का, वैसे ये नवरोज फेस्टिवल भी है। इन्होंने 2 तरह के सिस्टम बनाए थे। पहला सजदा, दूसरा पेबोज। सजदा में क्या होता था कि कोई भी अगर उनके दरबार में आता था बलबन के, तो वो पूरा ऐसे झुक के लेट के उन्हें प्रणाम करता था, दंडवत प्रणाम करते थे। मतलब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, इसका मतलब ये होता था। पूरा लेट के वो कहते थे हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए। अब आता है दूसरा सिस्टम, पेबोज। पेबोज में क्या होता था, अगर किसी को भी बलबन से कुछ बात करनी होती थी या फिर कुछ कहना होता था, तो पहले बलबन के पैर चूमता था। ये था वो सिस्टम, फिर अपनी बात रखता था। अब देखो, 1288 तक ना स्लेव डायनेस्टी खत्म होती जा रही थी। फिर मंगोलों ने ना स्लेव डायनेस्टी पर, मतलब बलबन के राज्य पर हमला कर दिया, और 1290 तक स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड होता है 1290 से 1320। इसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी, जिनका रियल नेम है अली खुर्शस्प। और खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है अलाउद्दीन खिलजी के चाचा मोहम्मद जलालुद्दीन फिरोजा खिलजी। ठीक है, इन्होंने ना 6 साल राज किया था, 1290 से 1296 तक, और बाकी 20 साल अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ना बहुत तरह के टैक्स लगाए थे। पहला था घराई और चराई। घराई मतलब रहने, घर के लिए टैक्स देना पड़ता था उन्हें रहने के लिए, और चराई मतलब जो जानवरों को पालता था ना, उसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और दूसरा, उन्होंने ना 50% टैक्स फ्रीज कर दिया था लोगों के लिए। मतलब जो उनकी इनकम है उसका 50% हिस्सा तो उन्हें देना ही देना होता था। ठीक है, ये उन्होंने फ्रीज कर दिया। फिर उन्होंने ना उनको 50% तो पैसा देना ही देना होता था। और उन्होंने एक सिस्टम भी लॉन्च किया था, मार्केट सिस्टम, जिसमें वो ताकि वो लोगों की कमाई जान सके। ठीक है, फिर उन्होंने आर्मी रिफॉर्म भी की थी वैकेंसी पर, और वो उन्हें सैलरी भी देते थे। वैकेंसी पर उन्होंने आर्मी रिफॉर्म की थी और वो उनको सैलरी भी देते थे। अब आता है दाग और हुलिया। दाग में क्या होता था ना, वो अपने घोड़ों पर मोहर लगवा देते थे ताकि वो युद्ध में अपने घोड़ों को पहचान सके। और हुलिया मतलब अपनी आर्मी को वो यूनिफॉर्म दे देते थे ताकि वो युद्ध में अपनी आर्मीज को पहचान सके। ठीक है, अब उनकी 4 एस्टेब्लिशमेंट्स भी थी। पहली तो थी उन्होंने हौस खास बनवाया था, दूसरा अलाई मीनार, तीसरा अलाई दरवाजा, चौथा चोर मीनार। और उन्होंने क्या किया था ना, जब उन्होंने गुजरात पर हमला किया था तब उन्होंने वहाँ की महारानी से शादी कर लिया था। ठीक है, ये ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो गुजरात की महारानी से शादी कर रहे थे। और जब उन्होंने उनसे शादी कर ली तब उन्हें लाकर मतलब उन रानी को लाकर हरम में लाकर रख दिया। फिर जब वो हरम में उन्हें भेज देते हैं तब उन्हें एक बहुत सुंदर सा लड़का दिखता है जिसका नाम होता है मलिक मनी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी उसको अपने पास बुलाते हैं, और फिर वो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो मलिक मनी को 1000 दिनारी में खरीद लेते हैं। ठीक है, और उनका नाम 1000 दिनारी भी पड़ गया था। लेकिन जब वो अलाउद्दीन खिलजी के पास आए तो उनका नाम मलिक कफूर पड़ गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक मनी को नायाब का टाइटल भी दिया। तो जब अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर को प्रैक्टिस करवाते थे युद्ध कौशल की, तो उन्हें उनका जो युद्ध कौशल है ना बहुत अच्छा लगता था, तो उनसे इम्प्रेस भी हो गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन दोनों के बीच कुछ संबंध थे, कुछ कहते हैं, कुछ का मानना है और कुछ का मानना नहीं भी है, कंफर्म नहीं है अभी। तो मतलब धीरे धीरे करके ना, जब वो मतलब ये टाइम बीतता गया, तब फिर मलिक कफूर ने क्या किया, वो ना उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को स्लो पॉइजन देना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे करके अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। तब 36 दिनों तक मलिक कफूर ने
दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था पूरा, और उन 36 दिनों में दिल्ली सल्तनत पे उसने इतना कहर बरसाया कि बात ही नहीं कर सकते, और वो भी आज भी इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज है। ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा मुबारक शाह, उसने धोखे से रात के समय उसका सर कलम करवा दिया। किसका? मलिक कफूर का। ठीक है। और ऐसा जरूरी भी हो गया था क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत पे इन 36 दिनों में इतना कहर बरसाया कि सारे लोग मतलब चौकन्ने ही रह गए, क्योंकि आज तक किसी भी सुल्तान ने इतना कहर नहीं बरसाया दिल्ली सल्तनत पर। अब जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। जो अमीर खुसरो है ना, इन अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त था। इनकी क्वालिटी क्या थी? ये किसी भी बात को ना पोइट्री में कन्वर्ट कर देते थे और पोएम में ही बोलते थे। ठीक है। और इन अमीर खुसरो को कुल 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। अमीर खुसरो को हम तोतायो हिंद भी कहते हैं। तो इसी पे खत्म होती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। थैंक यू।